Assalamu alaikum students. I hope you all are fine and doing well. Today is our last lecture of online class इंशाल्लाह. अब नेक्स्ट जो है हम इंशाल्लाह फ़िज़िकल क्लासेस में जो रिवीजन है बाकी वो यहाँ पर करेंगे स्कूल में इंशाल्लाह. बाकी बेटा आप लोगों का हम 5 चैप्टर जो है वो रिवाइज़ करवा चुकी हूँ मैं. आई होप कि उसको अच्छी तरह से आप लोग रिवाइज़ करके उसको प्रिपेयर कर चुके होंगे फॉर योर एनुअल एग्ज़ाम्स. आप लोगों को पता चल चुका होगा कि 26 जनवरी से इंशाल्लाह आप लोगों के जो एनुअल एग्ज़ाम्स हैं वो स्टार्ट हो रहे हैं. तो कोशिश करें कि आप लोगों की जो प्रिपरेशन है वो अच्छी से अच्छी और साथ साथ करते रहें. तो 5 चैप्टर हम ऑलरेडी कर चुके हैं. अब हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द यूनिट नंबर 6 विच इज़ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस. यहाँ पर आपको शो हो रहा होगा. आप लोग अपनी बुक्स ओपन करेंगे तो इसमें हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी. इसमें सबसे पहले हमने पढ़ा था टर्म टू टर्म रूल है, फिर हमने पोजीशन टू टर्म रूल, इसी से रिलेटेड जो थे आप लोगों के पास रैपिड रिकॉल में क्वेश्चंस हैं. अब सबसे पहले उसने कहा नंबर पैटर्न क्या होते हैं. तो नंबर पैटर्न सेट होता है एक नंबर्स का जिसमें हम प्रॉपर एक पैटर्न या फिर रूल जो है वो फॉलो कर रहे होते हैं. ठीक है, उस रूल में आप लोगों के पास सब्ट्रैक्शन भी हो सकती है, एडिशन भी हो सकती है, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन भी हो सकती है. और हर नंबर जो होता है उसको हम टर्म बोलते हैं. तो जो टर्म टू टर्म रूल है उसमें उसने क्या कहा है, डिस्क्राइब करता है कि हमने किस तरह से नेक्स्ट टर्म जो थी स्पेसिफिक पैटर्न में वो फाइंड आउट करनी है. इसमें हम देखें 100 है, 89 है, 78 है. तो हमने चेक करना है सबसे पहली वैल्यू जो थी वो सबसे बड़ी थी, दूसरी उससे छोटी है. तो इट्स मीन हम माइनस कर रहे हैं. अब चेक करें कि 100 में से जो है कि कितने नंबर माइनस करें तो 89 आता है. तो यहाँ पर 11 अगर हम सब्ट्रैक्ट करें तो 89 आता है. 89 में से अगर हम 11 मज़ीद सब्ट्रैक्ट करें तो 78. तब बस जो रूल बन रहा है वो ये है कि सब्ट्रैक्टिंग 11 फ्रॉम द ईच टर्म. तो इसी तरह से हमने रूल को यूज़ करते हुए जो बाकी 3 टर्म्स थी वो -11 करके हमने फाइंड आउट कर लेनी है. ठीक है, नेक्स्ट है पोजीशन टू टर्म्स रूल. तो पोजीशन टू टर्म रूल हमें क्या करता है, हेल्प करता है कि हमने किसी भी पैटर्न में अगर पोजीशन गिवन है किसी भी नंबर की तो हमने वो नंबर किस तरह से फाइंड आउट करना है. ठीक है, तो इसमें यहाँ पर आप लोगों को देखें उसने क्या पोजीशन टू टर्म रूल बताना है. 20th जो टर्म थी उसकी पैटर्न भी बतानी है. कुछ टर्म्स यहाँ पर दे दी हैं तो हमने पोजीशन के हिसाब से उनको मेंशन कर लिया है कि फर्स्ट पे अगर 10 है तो सेकंड पे 11 है, थर्ड पे 12 है. तो हमने इनको यूज़ करते हुए एक अपना रूल बना लेना है. रूल यहाँ पर देखें 10 है तो 1 + 9, 2 + 9, 3 + 9, तो 4 + 9 फोर्थ टर्म के लिए, फिफ्थ टर्म के लिए 5 + 9. ठीक है, तो हमने उसमें क्या करना है जी. अब हमने अगर 20th पोजीशन पे हमें वैल्यू चाहिए तो हम 20 + 9 करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 29 सॉरी. तो आपके पास जो टर्म रूल बन जाएगा पोजीशन टू टर्म वो बन जाएगा n+9. इसी तरह से nth टर्म है. अब nth टर्म किसी भी सीक्वेंस की जो है ये जनरल टर्म होती है जो हमें कोई भी दूसरी टर्म फाइंड आउट करने में हेल्प करती है. और इसमें अगर आपके पास देखें nth टर्म गिवन है 2n+1 तो हम कोई भी टर्म जो थी यहाँ से हम फाइंड आउट कर सकते हैं. अगर उसने कहा 9th टर्म निकाले तो हम n की जगह पर सिंपल 9 रिप्लेस करेंगे और हमारे पास वैल्यू आ जाएगी. यहाँ भी सेम ऐसी ही एग्जाम्पल्स हैं. नेक्स्ट है 6.1 चेक. इसमें भी हमने कुछ टर्म टू टर्म रूल से रिलेटेड क्वेश्चंस किए, कुछ पोजीशन टू टर्म रूल था. फिर हमने ये वाले जो 3-4 क्वेश्चंस थे ये भी टर्म टू टर्म रूल था. और 5, 6, 7, 8 में हमारे पास nth टर्म गिवन है. हमने जस्ट जो उसने बताया हुआ है कि पोजीशन हमने वो वाली जो टर्म्स हैं वो फाइंड आउट की वैल्यूज़ पुट करने के बाद. उसके बाद उसने क्या कहा है जी, हमने जो नंबर्स हैं और जो ऑपरेशंस हैं ये यूज़ होते हैं. और इनको जो है इसमें जो वेरिएबल हम पढ़ेंगे. उसके बाद ओपन और क्लोज सेंटेंसेस पढ़ा था, उनको रिवाइज़ कर लेते हैं. तो वेरिएबल का मतलब क्या होता है, एक ऐसी क्वांटिटी जो वेरी करती है, चेंज होती है. ठीक है, ये फिक्स्ड नहीं होती वैल्यू वेरिएबल की. इसमें डिफरेंट वैल्यूज़ जो है वो हम ले सकते हैं. और उसमें कहा है कि हम यूजुअली क्या करते हैं x, y और z यूज़ करते हैं रिप्रेजेंट करने के लिए वेरिएबल्स में. नेक्स्ट है ओपन और क्लोज्ड सेंटेंस. तो क्लोज्ड सेंटेंस क्या होता है, ऐसा सेंटेंस जो या तो फिर ट्रू हो या तो फिर फॉल्स हो. ठीक है, जबकि जो ओपन सेंटेंस होता है उसकी वैल्यू जो वो है वो हमें फाइंड आउट हम नहीं कर सकते, वो अननोन होती है. ठीक हो गया. अब यहाँ पर देखें आप लोगों के पास 5+ अब आगे कुछ कोई नंबर नहीं है. ठीक है, तो ये तीनों जो है हमारे पास ओपन सेंटेंसेस हैं. और अगर मैं यहाँ पर 5 + 7 = 12 लिख दूँ या अगर मैं 5 + 6 = 12 लिख दूँ तो ये या तो ये ट्रू होगा या तो ये फॉल्स होगा, तब ये क्लोज्ड सेंटेंस बन जाएगा. ठीक है,
नेक्स्ट है एक्सप्रेशन, इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज़। तो एक्सप्रेशन क्या होता है? कम्बिनेशन होता है वेरिएबल्स का, कॉन्स्टेंट्स का, कोफिशेंट्स, एक्सपोनेंट्स का। ठीक है, जिस तरह से ये है 3x है, 9 है, 5x + 4y है, ये सारे क्या अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं। इसी तरह से नेक्स्ट देखें तो इक्वेशन होती है जिसमें हमारे पास दो एक्सप्रेशंस होती हैं, दरमियान में इक्वालिटी होती है, और या फिर जो इनइक्वालिटी होती है वो एक्सप्रेशन को शो करती है कि ये लेस दैन या मोर दैन है दूसरे से। अब कांस्टेंट क्या होता है? जो नंबर विदाउट वेरिएबल होता है। यहाँ से मैं आपको समझाती हूँ, ये जो साइड पे बॉक्स बना हुआ है आप लोगों के पास, कि कांस्टेंट क्या है बेटा? जिसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं होता, ये कांस्टेंट होता है। ठीक है, अब यहाँ पर ऑपरेटर क्या आ सकता है? प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, जो भी यूज़ हो रहा है उसको हम ऑपरेटर बोलेंगे। फिर वेरिएबल में आपको बता चुकी हूँ एक्स, वाई, जी, जो भी अल्फ़ाबेटिकल आपके पास जो है वो लेटर गिवन है उसको हम बोल देंगे कि वो क्या है, हमारे पास वेरिएबल है। उसके बाद जो वेरिएबल की पावर होती है उसको हम एक्सपोनेंट बोलते हैं, या फिर इंडेक्स, या फिर पावर ही बोलते हैं। और जो वेरिएबल के साथ कोई भी नंबर लिखा हुआ होता है वो आपके पास कोफिशिएंट होता है। वही सारी चीज़ें यहाँ पर इसने दी हुई हैं। और दूसरी बात वो क्या कह रहा है कि जितने भी जो वेरिएबल्स हैं, नंबर से हम सेपरेट कर सकते हैं बाय ऑपरेटर, उसको हम बोलते हैं टर्म्स। अब यहाँ पर देखें 5x³ -6 है, तो इसमें हम इन दोनों को, दो हमारे पास टर्म्स नज़र आ रही हैं, दोनों को सेपरेट कर सकते हैं, तो ये जस्ट 2 टर्म्स हैं। ठीक हो गया। अब यहाँ पर है 4a + 9b - c + 2, तो ये 4 आपके पास टर्म्स बनती हैं। उसने सेपरेट किया तो उसने कहा ये 4 टर्म्स हैं। फिर लाइक टर्म्स क्या होती हैं, अनलाइक टर्म्स क्या होती हैं? जो लाइक टर्म्स होती हैं ऐसी टर्म्स होती हैं जिनके वेरिएबल्स भी और उनकी जो पावर्स भी हैं वो सेम हो। ठीक है, जिस तरह से यहाँ देखें एग्जांपल में 3x और जो 5x है, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं। और अगर मैं 4y और 3x कंपेयर करूँ या 4y और 5x कंपेयर करूँ तो ये अनलाइक टर्म्स हैं। ठीक है, अनलाइक वो होती हैं कि जिनको जो है ना, जिनके वेरिएबल्स या तो फिर डिफरेंट होंगे या उनके जो वेरिएबल सेम है तो उनके एक्सपोनेंट डिफरेंट होंगे। 6.2 में हमने सिंपल बताना है कि ये जो टर्म्स हैं इसमें सेपरेट करनी है। किसी में बताना है सेंटेंस ओपन है या क्लोज्ड है, और किसी में हमने लाइक और अनलाइक टर्म्स को सेपरेट करना है। नेक्स्ट आता है पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल एक ऐसा एक्सप्रेशन होता है जिसमें एक या एक से ज़्यादा टर्म्स होती हैं, जबकि जो उसके एक्सपोनेंट्स होते हैं वो सिर्फ होल नंबर्स होते हैं। इसको हम पॉलिनोमियल बोलते हैं। और पॉलिनोमियल इसने कहा है, पॉली मीन्स मल्टीपल एंड नोमियल मीन्स टर्म्स। तो पॉलिनोमियल में मल्टीपल टर्म्स जो हैं वो हमारे पास होती हैं। बस इसमें ये है कि पॉलिनोमियल में हमारे पास जो हैं नेगेटिव या फ्रैक्शनल एक्सपोनेंट्स नहीं होते। ठीक है, यहाँ पर देखें एग्जांपल नंबर 1 है, तो ये हमारे पास जो है ये पॉलिनोमियल है a² + 3b + 4। अगर हमारे पास यहाँ देखें u⁻7 + 5b⁻⁻4 है, तो अब उसकी पावर जो है वो नेगेटिव आ गई है, तो यहाँ पर ही हम कह देंगे कि ये क्या है, हमारे पास पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, अब दूसरा क्या, अगर स्क्वायर रूट में चला गया, यहाँ पर देखें f(x) की पावर 1/2 है, तो इसकी पावर अगर एक्सपोनेंट में आ गई है तो अभी भी हमारे पास ये पॉलिनोमियल नहीं है। उसके बाद हमने पढ़ा था कि टाइप्स कितनी है पॉलिनोमियल्स की, 3 टाइप्स पढ़ी थी, मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल। तो मोनोमियल में क्या होता है बेटा ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें जस्ट 1 टर्म गिवन होती है वो मोनोमियल होता है। जिस तरह से एग्जांपल्स हैं 3x, 4y और 6a²। नेक्स्ट है बाइनोमियल। तो बाइनोमियल हमारे पास ऐसे पॉलिनोमियल्स होते हैं जिनमें जस्ट 2 टर्म्स होती हैं, 4x + 3 ले लें, a² - b ले लें। नेक्स्ट आता है ट्राइनोमियल। तो ट्राइनोमियल में 3 टर्म्स होती हैं। इसमें यहाँ पर एग्जांपल्स जो हैं यहाँ पर आप लोगों को शो करवाई गई हैं। चेक 6.3 में हमारे पास यही है कि सबसे पहले हमने बताया है पॉलिनोमियल कौन कौन से हैं इसमें। नेक्स्ट आप लोगों के पास आ जाता है, अब यहाँ पर देखें पहले वाला है तो x की पावर स्क्वायर रूट है, तो x की पावर 1/2 है, सो इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल। ठीक है, दूसरे वाला पॉलिनोमियल है। अब तीसरे वाले में देखें 1/x है, इसका मतलब है x की पावर -1 में चली गई, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमने सेपरेट करना था, ये भी हम कर चुके हैं। नेक्स्ट आती है एडिशन और सब्ट्रैक्शन पॉलिनोमियल्स की। तो ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन है बेटा, इसको हम वर्टिकली भी कर सकते हैं, इसको हम हॉरिजॉन्टली भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हमने सबसे पहले लाइक और अनलाइक टर्म्स जो हैं वो सेपरेट करनी होती हैं। यहाँ पर देखें उसने कहा सेपरेट, हमने सब्ट्रैक्ट करनी है। तो 5a³ है, हमने सबसे पहले a³ वाली, अब जो माइनस है ना दरमियान में, इससे हमारी जो सारी की सारी अगली ब्रैकेट वाली टर्म्स हैं इनका साइन चेंज हो जाएंगे। यहाँ +a³ था तो ये माइनस हो गया, -2a² हो तो +2a²। ऐसे करने के बाद अब हमने लाइक टर्म्स को अलग कर देना है।
5a³ और -a³ सेपरेट, 3a² और 2a² सेपरेट, -4a और -a सेपरेट, और +5 और +4। अब हमने उनको जो ऐड होती हैं ऐड करें, सब्ट्रैक्ट होती हैं तो सब्ट्रैक्ट करें, तो आपके पास जो है वो आंसर आ जाएगा। इसी तरह से जब हमने उसको वर्टिकली करना है तब भी हमने जो सबसे पहले अगर हमने जो एक्सप्रेशन है उसको लिख लिया, तो दूसरा हमने अगर उसकी जो पावर a³ है तो उसके नीचे हमने a³ वाली ही टर्म लिखनी है, कोई और टर्म हम नहीं लिखेंगे। अगर कांस्टेंट है तो कांस्टेंट के नीचे कांस्टेंट टर्म्स ही आएंगी। उसके बाद अगर हमने ऐड करना है तो उनको एज इट इज़ करें, अगर हमने सब्ट्रैक्ट करना है यहाँ पर देखें तो हम साइन चेंज कर देते हैं नीचे वाली का, ठीक है, तो आप लोग के पास आंसर आ जाता है। इसी तरह से चेक 6.4 है, कुछ हमारे पास एडिशन के हैं, कुछ सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट है बेटा मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन में हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, वही मेथड है। पहले तो मोनोमियल को विद मोनोमियल, तो यहाँ पर एग्जांपल गिवन है -6 मल्टीप्लाई बाय 3x है, तो कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करें, 6 3 = 18 माइनस एज इट इज़ और x भी एज इट इज़। उसके बाद आता है जी अगर हमने मोनोमियल को बाइनोमियल या ट्राइनोमियल के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो ये यहाँ पर 3a² है, इसको अब हमने इंडिविजुअली पहले 4a के साथ मल्टीप्लाई कर लेना है, फिर दरमियान में प्लस का साइन एज इट इज़, फिर हमने 3a² को 2b के साथ मल्टीप्लाई कर लेना है। अब यहाँ पर देखिए जो कांस्टेंट है ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 3 4 = 12 हो जाएगा। अब a की पावर यहाँ पर 1 थी, यहाँ आप लोगों के पास 2 थी, तो आपके पास अब जो ऐड हो जाती हैं, जब मल्टीप्लाई हो रही होती है ना, बेस सेम हो तो पावर्स ऐड होती हैं, तो 2 + 1 यहाँ पर 3 आ जाएगा, प्लस 3 2 = 6। अब a² डिफरेंट आपके पास वेरिएबल है, b डिफरेंट है, तो ये एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट एग्जांपल्स ऑलरेडी सॉल्व्ड हैं, इससे रिलेटेड आपके पास एक्सरसाइज आ गई है 6.5, इसको भी हम कर लेंगे। नेक्स्ट है सिंप्लीफिकेशन। तो सिंप्लीफाई हमने किस तरह से करना है, सिंप्लीफिकेशन में भी यही होता है, कुछ ब्रैकेट्स हैं, बोर्ड में इस रूल को हम यूज़ करते हुए उनको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हम कर चुके हैं ऑलरेडी। इसमें हम पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, स्मॉल ब्रैकेट, फिर करली ब्रैकेट, एंड देन हम स्क्वायर ब्रैकेट, और बाद में हम जो लाइक टर्म्स हैं उनको सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पर आप लोगों को एग्जाम्पल सॉल्व की हुई नज़र आ रही है। सबसे पहले देखें, उसने स्मॉल ब्रैकेट जो है उसमें मल्टीप्लाई हो रही थी दोनों टर्म्स, तो उसने मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद करली ब्रैकेट्स जो थी वो उसने सॉल्व की, उसमें जो लाइक टर्म्स थी उनको अलग से किया। नेक्स्ट उसने क्या किया जी, अब हमारे पास मज़ीद यहाँ पर स्मॉल ब्रैकेट थी, तो उसको सॉल्व करने के बाद अब करली ब्रैकेट उसने खोल दी है, तो यहाँ पर साइन चेंज हो गए हैं। अब लाइक और अनलाइक टर्म्स को सेपरेट करते हुए हमने उसको ऐड सब्ट्रैक्ट जो होता था वो कर लिया। इसी से रिलेटेड जो है वो चेक 6.6 है। नेक्स्ट आती हैं अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़। तो इसमें हमने आइडेंटिटीज़ 3 पढ़ी थी। इसमें एक ये वाली है a+b²। ये फार्मूला जो है बेटा आप लोगों को ये याद होना चाहिए, = है a² + 2ab + b²। आपके पास सिंपल एक एक्सप्रेशन गिवन होगा, जिस तरह से यहाँ पर देखें a + 5b। अब उसने कहा इसका स्क्वायर फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग द आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी आप लोगों को याद होगी, तो आप उसके अंदर पुट करने के बाद उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। पहली टर्म को a रख लें, दूसरी टर्म को b रख लें, उसके अंदर रिप्लेस करें और आपके पास सोल्यूशन आ जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट है a-b² विच इज़ इक्वल टू, अब यहाँ पर सिंपल माइनस आ जाएगा, बाकी आपके पास एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। -2ab + b², तो इनको हमने मज़ीद वही काम करना है, तो आप लोगों के पास उसका आंसर आ जाएगा। अब जो थर्ड आइडेंटिटी है वो है a² - b² विच इज़ इक्वल टू a - b और a + b। अगर आपके पास यहाँ पर एक्सप्रेशन इस फॉर्म में है तो हमने इसको इस फॉर्म में लिख देना है, अगर इस फॉर्म में गिवन है तो हम उसको ओपन करके इस तरह भी लिख सकते हैं। इसी से रिलेटेड आपके पास 6.7 है, ये प्रोडक्ट वाली है, इसमें हम थर्ड वाली आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, और क्वेश्चन नंबर 1 में हम पहली और दूसरी यूज़ करेंगे, और क्वेश्चन 3 में 3 4 5 6 में हमने इसी से रिलेटेड जो आइडेंटिटीज़ यूज़ करते हुए ये वैल्यूज़ पुट करके a + b² है ये फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट देखिए आप लोगों के पास आती है फैक्टराइजेशन। तो फैक्टराइजेशन में क्या करते हैं, इसका मतलब होता है कि हमने किसी भी नंबर को ब्रेक करना है डिफरेंट नंबर्स में, जो कि मल्टीप्लाई होने के बाद ओरिजिनल वही नंबर जो है जिससे हमें मिल जाए, ठीक है। जिस तरह से 8 है तो 2 4 = 8, ये उसकी फैक्टर्स बन गए, फैक्टराइजेशन हो गई। और ये रिवर्स प्रोसेस होता है एक्सपेंशन का। एक्सपेंशन का मतलब होता है कि हमने इसको खोल के लिखना होता है, यहाँ पर देखिए। और फैक्टराइजेशन का मतलब होता है कि हमने उसमें से कोई कॉमन चीज़ जो है उसको सेपरेट करके फैक्टर्स बनाने होते हैं।
अब इसमें भी हमने दो मेथड पढ़े थे, एक था बाय रीग्रुपिंग और दूसरा था हमारे पास एक कॉमन फैक्टर्स। तो कॉमन फैक्टर्स में हमने देख लेना है 4x माइनस 2xy है, जो चीज़ दोनों में कॉमन आ रही है, एक तो दोनों देखें 2 के टेबल पे डिवाइड हो रहे हैं तो 2 कॉमन आ जाएगा, दूसरा आपके पास x दोनों में आ रहा है तो x भी आ जाएगा, तो बाकी जो चीज़ बच जाएगी वो 2 माइनस वाई बच जाएगी। इसी तरह से नेक्स्ट उसने कहा रीग्रुपिंग में क्या होता है, रीग्रुपिंग में हमारे पास 4 टर्म्स होती हैं, हम उनको रीग्रुप इस तरह से कर लेते हैं कि आपके पास जो ऐसी दो ग्रुप जो टर्म्स हैं वो सेम आ जाए जिनमें से कुछ हम कॉमन निकाल सकते हैं। अब यहाँ देखें एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर था, तो एक्स स्क्वायर दोनों में आ रहा है तो वो कॉमन निकल आएगा, तो एक्स माइनस 1 बच जाएगा। फिर माइनस, अब यहाँ से हम 3 कॉमन ले लेंगे तो एक्स माइनस 1। एक और चीज़ मैंने आप लोगों को बताई थी 7th क्लास कि आपके पास जो ये वाले फैक्टर्स हैं ना, यहाँ x माइनस 1 है तो यहाँ भी x माइनस 1 ही होना चाहिए, ठीक है। ये फैक्टर आपके पास सेम होगा और दूसरा फैक्टर हम क्या लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3 ले लेंगे तो आपके पास यहाँ पर माइनस आएगा, ठीक है। आप लोगों के पास जो है वो सोल्यूशन आ जाएगा। यहाँ पर देखें 6.8 भी उसने इसी तरह से सॉल्व की हुई है। अब नेक्स्ट है जी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की फैक्टराइजेशन हमने किस तरह से करनी है। तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हमें पता है इस तरह का एक्सप्रेशन होता है जिसमें जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या होती है, वो 2 होती है, ठीक है। ना तो वो 2 से ज़्यादा हो सकती है, ना वो 2 से कम हो सकती है। अब इसमें है बाय मिडल टर्म ब्रेकिंग मेथड। आप लोगों के पास इस तरह का एक्सप्रेशन होगा, हमने इसमें मिडल टर्म जो है जिस तरह से यहाँ पर -5x है, हमने इसको ब्रेक करके इसको फैक्टराइज करना है। तो उसका क्या तरीका है, सबसे पहले आपने चेक करना है कि जो -5 है यहाँ पर हम कौन से दो नंबर्स को ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो आपके पास आंसर -5 आए, और उनको मल्टीप्लाई करने से यहाँ पर देखें एक्स स्क्वायर के साथ कोई भी कोफिशिएंट नहीं है, इट्स मीन 1 है। 1 और 4 को मल्टीप्लाई करें तो 1 4 ज़ार 4। तो हमने ऐसी टर्म्स निकालनी है जिनको ऐड करने से -5 आए और उनको मल्टीप्लाई करने से जो है आपके पास 4 आए। तो यहाँ पर देखें 1 4 ज़ार 4 है, ठीक है, लेकिन +1 + 4 करें तो +5 आता है, हमें आंसर चाहिए -5, ठीक हो गया। तो यहाँ देखें -4 -1 लें तो -5 आता है और इनको मल्टीप्लाई करने से +4 आता है, ठीक है। तो हमारे पास ये जो दो टर्म्स थी ना ये निकल आई हैं -4। अब यहाँ पर जो उसका वेरिएबल है ना ये एज इट इज़ रह जाएगा, हमने क्या लिखना है -4x -x +4। अब इन दोनों में से सेम वही काम है रीग्रुपिंग वाला, तो अब इसमें से कॉमन निकालें फिर इसमें से कॉमन निकालें, बात वही है कि ये वाला फैक्टर सेम होना चाहिए, तो आपके पास अब जो इसकी फैक्टराइजेशन हो जाएगी। अब 6.9 है। नेक्स्ट आपके पास यूनिट चेक 6 है जिसमें आप लोगों के पास जो है पूरे चैप्टर में से कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ MCQs हैं, ब्लैंक्स हैं, ये भी हम कर चुके हैं। तो इनको आप लोग अच्छी तरह रिवाइज करने के बाद जो है कोशिश करें कि इसको बहुत अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करें। आप लोगों को पता है कि जो मैथ्स जो है वो बगैर प्रैक्टिस के नहीं आती, ठीक है। तो इसको अच्छे से प्रैक्टिस करने के बाद इसका भी टेस्ट आपको KPS चैनल पे मिल जाएगा, तो वहाँ से लेने के बाद आप उसको सॉल्व करेंगे एंड देन यू विल अपलोड ऑन द KPS वेबसाइट। ठीक है बेटा, स्टे सेफ एंड फी अमान अल्लाह।